हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ क्लासेज। बच्चों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लाया हूँ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत से बच्चों का मांग था सर हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए हाइड्रोकार्बन लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिए, लॉकडाउन चल रहा है इस समय और घर पे ही स्टडी करिए, ठीक है, और घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है। तो इसलिए आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लाया हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये बच्चे मेन बना रहा हूँ मैं 11 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चे 11 में स्टडी कर रहे हैं ये उनके लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, इन दोनों लोग के लिए वीडियो है और हिंदी और इंग्लिश कंबाइन। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लाया हूँ हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम ये इसका परिभाषा जान कि वह हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर सुन लीजिए, वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन पहला आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके कौन कौन आते हैं? इसमें आपका केवल एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है, ठीक है। इसमें आपका जो आते हैं एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। तो आज मैं जो आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला पढ़ाऊँगा आप लोग को एल्केन। क्या है? एल्केन। तो पहले हम आपको ये बता दें कि एल्केन होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, अलग अलग आपको हम ये सब बताते चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला आपका है एल्केन, ठीक है। एल्केन, बात समझिएगा। एल्केन का परिभाषा यह होता है, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एल्केन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे एल्केन कहते हैं। बात समझ में आया? ध्यान ये कह रहा है कि वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे एल्केन कहते हैं, ठीक है। ये तो इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। तो इसका जो होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। बात समझा रहा है। इसका जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। CnH2n+2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये जो हमारा n है, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आया? नोट करिए इसको, ठीक है, नोट हो गया। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला जो आप लोग लिखे हैं CnH2n+2। अब ध्यान दीजिए, यदि n इक्वल टू 1 हो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है, तभी बताएं कि n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 1 जा 1, ठीक है। और जो ये यहाँ पे 1 होता है, ये एक नंबर किसका होता है, भगवान का, और भगवान दिखाई हमें नहीं देते, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 में 2 जोड़ देंगे कितना जगह 4, तो यहाँ पे 4 CH4। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1। इसमें एक ध्यान दीजिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो, n बराबर 4 हो, n बराबर 5 हो, n बराबर 6 हो, n बराबर 7 और n बराबर 8 और n बराबर 9। बाबू ये ध्यान दीजिए, ये जो लिख रहा हूँ इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेंगे तो आपको ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर n बराबर 1 हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ। अगर n बराबर 2 है तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग एथ। n बराबर 3 हो तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। n बराबर 4 हो तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। n बराबर 5 हो तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। अगर n बराबर 6 हो तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। इसका नाम n बराबर 7 तो इसका नाम होता है हेप्ट, क्या होता है, हेप्ट। इसका नाम होता है ऑक्ट, ठीक है, और इसका नाम होता है नॉट, ठीक है। इसका तो ये हो जाता है। अब बताइएगा कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1। तो 1 बराबर n इक्वल टू 1 कितना है, मेथ, तब यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा मेथ, ठीक है। और देखिए ये जो फार्मूला है एल्केन का, तो एल्केन में फार्मूला लागू हो रहा है, तो लास्ट का जो वर्ड होता है ए या नी, तो यहाँ पर ला कर हम जोड़ देंगे। तो अब बताइए, तो CH4 का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 कार्बन का नाम होता है एथ और ए यानी ला के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप और ए यानी ला के क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपको हो जाएगा प्रोपेन। बात समझ आ रहा है। इसी पे ट्रिक क्या होता है, यहाँ से हम एक एक जोड़ते चले आएंगे और जैसे हम 2 2 जोड़ते चले आएंगे, हमारा फार्मूला आसानी से क्या करेगा, बन जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें ये 3 है तो 4 हो जाएगा, ये 8 है तो 10 हो जाएगा। तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट हो गया, और ये ला के इसमें जोड़ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का नाम पेंट, और ये ला के क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। 6 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 6 कार्बन का नाम हेक्स, देखिए n इक्वल टू 6 क्या है आपका हेक्स, हेक्स और ए एन ला के इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए C7H16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेक्स, हेपटेन, हेपटेन। इसका नाम हो जाएगा C8818, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट,
ठीक है। और ये लास्ट है आपका C9H, ठीक है, 20, इसका नाम आपको हो जाएगा क्या, ना, समझ में आया, ठीक है। ये आपका ये होता है, इतना आप लोग याद कर लेंगे। तो ये आपका अगर इतना बस आपको याद हो जाएगा, अब सब जितना आपको ग्रुप पढ़ना है, जैसे मेथेन, सॉरी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, जितना पढ़ना है सब आपको ये आसानी से पढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया? ताकि आप तो ये आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रोप, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके रूल होते हैं कुछ, ध्यान दीजिए रूल। रूल ध्यान दीजिए। रूल फर्स्ट बोल रहा है कि सबसे पहले लॉन्ग चैन चुनते हैं। सेकेंड बोल रहा है नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से ब्रांच जुड़े हों और उसे लो नंबर मिले। लो मतलब होता है कम नंबर मिले, ठीक है। तीसरा रूल ये कहता है यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच हो तो उसका नाम डाई, ट्राई, टेट्रा ETC में लिखते हैं। कह रहा है यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच हो तो उसका नाम डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, ETC में इसका नाम लिखते हैं। फोर्थ रूल है यदि लॉन्ग चैन नॉर्मल हो तो उसका नाम N-एल्केन लिखते हैं। ध्यान दीजिए शुरू से। पहला रूल बोलता है कि सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, बात समझ में आ रहा है। दूसरा रूल ये बोला है नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से ब्रांच जुड़े हो और उसे कम नंबर मिले, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रूल कह रहा है यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच हो तो उसका नाम डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, ETC में इसका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि लॉन्ग चेन नॉर्मल हो तो उसका नाम N-एल्केन लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं हर एक को एक्सपेरिमेंट कर दे रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे में CH4
ठीक है। जब CH4 है तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? एक। तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ, ठीक है। और एक कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? AN ला के इसमें जोड़ देती है, हो जाएगा मेथेन, ठीक है। दूसरा होता है CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन का होता है एथ और AN इसमें ला के क्या जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एथेन। देखिए तीसरा CH3, CH2 और CH3, बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3। इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन का होता है प्रोप और AN इसमें ला के छोड़ देंगे, बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अगर आपका ब्रांच निकल जाता है तो हम कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, CH3, CH2, CH3 और CH3। अब ध्यान दीजिए, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको लंबी चैन चुननी है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब सीधा भी कर रहे हैं तो 4 ही मिल रहा है और इस तरह भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 4 ही मिल रहा है, तो हम सीधा काउंटिंग ले लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा रूल ये बोल रहा है कि नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से ब्रांच जुड़े हों और उसे कम नंबर मिले। तो देखिए ये ब्रांच है, तो ब्रांच के पहले नाम क्या होता है वो देख लीजिए। CH3 का नाम होता है मेथिल, याद कर लीजिए। CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल होता है। ध्यान दीजिए, तो इसको कम नंबर, तो 1 2 3 नंबर, 1 2 नंबर, ठीक है। तो हमारे इस साइड कम मिला, तो 1 2 3 और ये 4, बात समझ में आ रहा है? तो देखिए पहले हम जो ब्रांच है कितने नंबर पर बैठा है? 2 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 2 हाइफन, बात समझ में आ रहा है? और ये कितने नंबर पर? 2 नंबर बैठा, तो ये हो गया। इसका नाम क्या है? इस जो बैठा है 2 नंबर पर उसका नाम क्या है? मेथिल, तो ये आपका हो जाता है मेथिल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितना है? 4 कार्बन का होता है ब्यूट। अब देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल और सिंगल, तो सब सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? AN, बात समझ में आ रहा है? दूसरा देख लीजिए, CH3, CH2, CH3 और 2 और CH3, बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो लंबी कार्बन हमारा 5 मिला, तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रांच का भी नाम मेथिल है, क्या है? मेथिल। अब इसको हमको कम नंबर चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी मिल लेता, फ्री है, तो 1 2 3 4 और ये 5, बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, तो पहले तो देखेंगे कि जो बैठा है वो कितने नंबर पर बैठा है, तो आपको कितने नंबर पर दिख रहा है? 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 हाइफन, ठीक है। जो बैठा है उसका नाम क्या है? मेथिल, तो यहाँ पे लिख देंगे मेथिल, ठीक है, मेथिल। टोटल कार्बन कितना है? 5 का क्या होता है? पेंट, बात समझ में आ रहा है? तो सब सिंगल बॉन्ड है तो AN, समझ में आया? ये आपका हो गया। तो अगर आपका, यदि आपका ब्रांच हो 2 3 ब्रांच हो जाए तब इसका हम नाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 और CH3, ये ध्यान दीजिए। तो ये बोला कि सबसे पहले आपको लंबी चेन चुननी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी सीधा हमको 6 भी, तो आप सीधा काउंट कर लीजिए, ठीक। तो ये पहला आपका ये हो जाएगा क्या? मेथिल, ठीक है। और ये आपका हो जाता है एथिल, क्या हो जाएगा? एथिल, बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, नंबरिंग की बात है तो 1 2 नंबर, इधर से 1 2 3 4 नंबर, इधर से कम मिला तो इधर से हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6, बात समझ में आया? तो जब ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिए इसमें, तो पहले अल्फ़ाबेट, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कह रहे, एक रूल ये होता है यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है? फिर सुन लीजिए, यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच हो तो
डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि इसका नाम मेथिल है, इसका नाम एथिल है। तो अब इन दोनों का अगर हम देखें तो ये आपका आता है ई से और ये आता है एम से। तो ए बी सी डी अगर हमको याद है तो सबसे पहले कौन आता है? ई आता है, तब जाके एम आता है। तो ई वाला कितने नंबर पर बैठा है? 3 नंबर पे। लिखेंगे 3 हाइपन मेथिल, क्या लिखेंगे? 3 हाइपन एथिल, क्या हो जाएगा? 3 हाइपन एथिल, 2 हाइपन मेथिल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितना है? 6। तो 6 कार्बन का होता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड है सब, तो ए यानी ला के इसमें जोड़ देंगे। बात समझ में आया? इस तरह इसका हम बना लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 CH3 ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे ये पहला रूल हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको लंबी चेन चुनना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो लंबी कार्बन कितना आपका? 5 है। जब लंबी कार्बन 5 है तो हमारे लॉन्ग चेन नंबर कितना मिल गया? 5। फिर दूसरा रूल ये कहता है कि नंबरिंग उस इंड के लिए जिस साइड से हमारा ब्रांच जुड़ा हो और उसे कम नंबर मिले। ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 नंबर, 1 2 नंबर, किधर से कम मिल रहा है? इस साइड से। तो हमारी नंबरिंग इस साइड से होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपका जो है आपका ये ब्रांच है। क्या है? ये आपका ब्रांच है। इन दोनों ब्रांच का नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए। अब इसका नाम लिखना है हमको। जब इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे, देखिए, एक मेथिल 2 नंबर पे और एक मेथिल 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 2, 3 कितना है? 2 है ना। तो 2 का लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। क्या? मेथिल। बात समझ में आ रही है? डाई मेथिल। और कितना लॉन्ग चेन है? 5। 5 क्या लिख देंगे? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, आपको ये लॉन्ग चेन मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कौन लॉन्ग चेन हमारी है। लॉन्ग चेन हमारी सिलेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि देखते हैं कि हमारा जो ब्रांच है वो कितने कितने नंबर पे है। तो एक आपका ब्रांच 2 नंबर पे दिख रहा है, एक आपका 3 नंबर पे दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? लिखेंगे 2 कामा, और दोनों सेम है तो 2 कामा 3 हाइपन डाई मेथिल। बात समझ में आ रहा है? और लॉन्ग चेन 5 है तो लिख देंगे पेंटेन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 3 CH2 CH3 CH2 और CH3, इतना आपको लंबा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको लॉन्ग चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग चेन कौन मिल गया? 8 वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको कम। 1 2 3 नंबर, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम क्या होगा? हमारा ये लाइन सब सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बात समझ आ रही है? अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इतना आपका ये हो गया। आगे हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिए। तो इसको हम, ये आपका मिल जाता है ब्रांच, ये भी आपका मिल जाता है ब्रांच, और ये भी आपका मिल जाता है ब्रांच। इसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? CH3 का मेथिल। और C2H5 का क्या नाम होता है? एथिल। क्या नाम है? एथिल। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, एथिल, ठीक है। और CH3 का नाम क्या है? मेथिल। तो आपका ये तो मिल गया, ब्रांच मिल गया। और देखिए रूल लिखवाए थे, यदि लॉन्ग चेन में, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो ये मेथिल है और ये एथिल है। तो एबीसीडी याद है आप लोग को? तो एबीसीडी जब याद है तो पहले ई आता है कि एम आता है? ई आता है। तो पहले ई का नाम लिखा जाएगा तब जाके एम का नाम लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो ई कितने नंबर बैठा है? 4। लिखेंगे 4 हाइपन मेथिल। क्या लिखेंगे? 4 हाइपन मेथिल। समझ में आ रही है? अब देखिए, एक 3 नंबर पे और एक 6 नंबर पे लिखेंगे कामा 3 कामा 4, यहाँ हाइपन, ठीक है। डाई, डाई मतलब 2। क्यों 2 बार? क्योंकि मेथिल कितना बार है? 2 बार। डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? डाई
मेथिल। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद लंबी चेन कितना है 8, 8 नंबर पर क्या होता है ऑक्टेन। क्या होता है ऑक्टेन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कुछ होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान दीजिए, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ इस तरह आपके मिल जाते हैं, ठीक है, या कुछ आपके इस तरह मिल जाते हैं, इस तरह मिल जाते हैं। तो इसका भी हमसे आईपीएससी नाम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, IUPAC सिस्टम। क्या होता है आईपीएससी सिस्टम। तो अब बात समझते हैं आईपीएससी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC, आई मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। बात समझ आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, जिसमें हमको ये दे दिया तो बोला कि इसका नाम बताइए हमको, आईपीएससी नाम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 तो लिखेंगे CH3 यहाँ के लिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो CH2, फिर यहाँ के लिए तो CH2, फिर ऊपर CH3। बात समझ में आ रहा है। तो कितना कार्बन है, तो 1 2 3 और ये 4। बात समझ में आ रहा है। तो 4 है तो लिखेंगे N। M क्यों लिखे, क्योंकि आपका नॉर्मल कोई ब्रांच इसमें से नहीं निकला है। तो N हाइपन 4 है तो आपका हो जाता है क्या ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा N हाइपन ब्यूटेन। समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझ में आया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये आपका बन गया, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्यिक चिन्ह। क्या बोलते हैं स्वास्थ्यिक चिन्ह। तो अब इसका हमको बताना होगा, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। तो इधर से भी CH3 CH2 C CH2 और यहाँ पे C। अब इसको हमको बनाना होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे C, ठीक है, 4 ऐसे कॉलम बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे CH2 और इस साइड में CH3, फिर यहाँ पे CH2 ऊपर गया है तो CH3, फिर यहाँ पे CH2, फिर इस साइड में आया तो CH3, फिर नीचे आया यहाँ पे तो CH2 और यहाँ से नीचे आया है तो क्या हो जाएगा CH3। ये आपका बन गया, ठीक है। देखिए सेम लाइक दिख रहा है, ठीक है। अब इसका हमको नाम बताना है आईपीएससी नाम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनेंगे, तो किधर से भी नंबरिंग करेंगे हमारा 5 ही नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी काउंटिंग करेंगे 5 ही नंबर हमारा मिलेगा। तो 1 2 3 3 4 और ये 5। बात समझ रहा है। तो ये आपका मिल जाता है ब्रांच। क्या मिल जाएगा ब्रांच, ये भी आपका मिल जाएगा ब्रांच। बात समझ में रहा है। तो दोनों कितने नंबर पर जुड़ा है 3 नंबर पर, लेकिन 3 हाइपन डाई। बात समझे। इसका नाम होता है मेथिल एथिल। क्या नाम होता है एथिल। क्या नाम है एथिल। तो 3 हाइपन डाई, डाई मतलब 2, क्या है दोनों, ये भी एथिल है तो डाई एथिल। क्या हो जाएगा डाई एथिल। लॉन्ग चेन कितना है 5 तो हो जाता है पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। बात समझ में आया, ठीक। तो इसको आप लोग नोट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, साइक्लो एल्केन।
देखिए साइक्लो का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? साइक्लो का मतलब क्या होता है? रिंग होता है। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा होगा ये रिंग के रूप में होगा। तो इसका जब हम नाम लिखते हैं तो साइक्लो एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो एल्केन। बात समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिए इसमें कैसे, तो कोई भी होगा एक रिंग के रूप में होगा। जैसे में ध्यान दीजिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला, ठीक है, तो CnH2n इसका ये फार्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? और ये आपका एक रिंग के रूप में होगा। जैसे में ध्यान दीजिए लाइक ऐसे, बात समझ में आ रहा है, या ऐसे, या ऐसे, या आपका इस तरह हो सकता है, इस तरह। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका अगर इस तरह दिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन। तो जिसका एक सिरा दूसरे से क्या होता है? आपस में जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। बात समझिए, जिसमें इसको हम लिखेंगे तो CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए लाइक बनने के लिए बन गया। तो इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है कि आपका साइक्लो। साइक्लो तो पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये आपका एक रिंग टाइप का है, तो साइक्लो, ठीक है। और कितना कार्बन दिख रहा है? 3, और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। बात समझ में आया? दूसरा देखिए यहाँ पे CH2, हाँ इसमें हर कॉर्नर पे CH2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। CH2 और CH2 और यहाँ पे। बात समझ रहे? तो ये भी आपका बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, पहले लिख लेंगे साइक्लो और उसके बाद ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आ रही है बात? और ध्यान दीजिए आगे इसका CH2 और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका बनेगा। देखिए पहले लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो किस लिए लिखेंगे? क्योंकि आपका रिंग रूम में साइक्लो क्या है? 5 कार्बन, तो पेंटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। और इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, आपकी बुक में गिवन किया हुआ, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया, हर एक बुक में दिया हुआ, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला ध्यान दीजिए, ये आपका एल्केन खत्म हो गया है, ठीक है। और भी कुछ है, स्पायरो एल्केन है, बाईसाइक्लिक एल्केन है, तो हम अलग से उसको लिए हम वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। लेकिन ये यहाँ पे इतना खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एल्कीन, ठीक है। एल्कीन कह रहा है कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है, पहले इसका परिभाषा सुनिए। वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे एल्कीन कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए आगे, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जुड़े हो उसे एल्कीन कहते हैं। हम ये कह रहा है वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जुड़े हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए उसका जब इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला CnH2n, इसका ये फार्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? 3 नंबर पे फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, कैसे देख के हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा एल्कीन है, तो C डबल बॉन्ड C, इसको हम देख के पहचान सकते हैं। दो कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड परसेंट होते हैं। तो ये आपका ये होता है। अब समझ में आ रहा है, तो नोट लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला भी आप लोग लिखे हैं, CnH2n, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपके दो कार्बन से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, दो कार्बन से। जैसे में एक कार्बन ये एक कार्बन ये है, तो इन दोनों का शुरू करना है, तो ध्यान दीजिए कम से कम दो कार्बन आपका लग रहा है, तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ये आपका कम से कम दो कार्बन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे दो कार्बन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आपको पता है कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाए, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम होता है A, और En इसमें क्या करेंगे, लाके हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, लाकर इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें लाके हम जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे C3H6, तीन कार्बन का नाम होता है प्रो, और En इसमें लाकर हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, लाकर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका आसान तरीका क्या होता है, इसका आसान तरीका क्या होता है, इधर से एक एक जोड़ते चले आइए और इधर से दो दो जोड़ते चले आइए, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे C4H8, बात समझ में आ रहा है, इधर से एक एक जोड़ेंगे, इधर से दो दो जोड़ेंगे, बात समझ में आ रहा है। और चार कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, और ये यानी इसमें लाके हम जोड़ देंगे, क्या नाम होता है, ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पे C5H10, इसका नाम होता है पेंट, क्या होता है, पेंट। पांच कार्बन का नाम पेंट होता है, यानी इसमें लाके हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पेंटीन, ठीक है। यहाँ पे C6H12, ये आपका हो जाता है हेक्स, 6 कार्बन का हेक्स, और यानी इसमें लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए C7H14, ठीक है, ये आपका होता है हेप्ट होता है, क्या होता है, हेप्ट, और ये इसमें लाके जोड़ देंगे, हेप्टीन, ठीक है। यहाँ पे C8H, ठीक है, H16, तो ये आपका होता है आक्ट, 8 कार्बन का आक्ट होता है, इसमें ये ला के जोड़ देंगे, क्या, जो आक्टीन, ठीक है। यहाँ पे C9H18, तो इसका होता है नान, 9 कार्बन का नान होता है, ये इसमें ला के हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। बोलो शोर मत कर, नीचे बोलो, शोर मत कर नीचे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए आगे, अब ध्यान दीजिए, इतना आपको देखिए, इसका नाम क्या होता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, आक्टीन, नानीन। बात समझ में आ रही है, इतना आप लोग आसान है आपका, ठीक है। अब इसका रूल देखिए, रूल सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेन चुनते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये कहता है नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड जुड़े हों और
उसे कम कम नंबर मिले। बात समझिए, कह रहा है कि नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड जुड़े हो और उससे कम नंबर मिले। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे तीसरा रूल, ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि लॉन्ग चैन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा ETC में लिखते हैं। असल मारिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, यदि लॉन्ग चैन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। यदि लॉन्ग चैन में डबल बॉन्ड दो से अधिक हो तो उसका नाम एल्का डाई ट्राई टेट्रा ETC इन लिखते हैं। ये 5 रूल होता है। 5 रूल आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझिए। पहले इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? 2 कार्बन का हम क्या लिखते हैं? 8। क्या इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है? ठीक, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? EN। बात समझ में आया? तो इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और CH, ठीक है, तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी। ठीक है, तो इसका देखिए पहले तो कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का हम नाम क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड जब दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? EN। बात समझ में है? ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस तरह। तो अब देखिए, तो बोला कि सबसे पहले लंबी चेन चुनना है, तो 1 2 3 4 लंबी चेन 4 हो गया। फिर दूसरा रूल बोल के नंबरिंग उधर से करिए जिस साइड से हमारे क्या हो? डबल बॉन्ड जुड़े हों और उससे कम नंबर मिले। तो 1 2 3 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से 1 नंबर किधर से कम मिल रहा है? इस साइड से। नंबरिंग हमारे यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखेंगे 1 हाइफन, कह रहा है कि डबल बॉन्ड जितने नंबर पर बैठा है पहले उसका नाम लिख ले। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड बैठा है, टोटल कार्बन कितना है? 4, और 4 कार्बन का होता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो लिख देंगे ब्यूट। समझ में आया?
ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे। आगे ध्यान दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है। तो कह रहा है कि ना सबसे पहले लॉन्ग चेन चुने, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो हमारी लंबी चेन 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर हमारी उस साइड से होगी जिस साइड हमारा डबल बॉन्ड जुड़े हैं उससे कम नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, तो वही बात है। तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम CH3 को अभी हम बताएं पीछे एल्केन में, तो इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। बात समझ में आ रहा है? तो ये जब ये मेथिल हो गया तब ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे पहले तो ब्रांच नाम लिखेंगे, तो ब्रांच कितने नंबर पर बैठा है? 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 हाइफन मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 हाइफन मेथिल। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखते हैं कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है। डबल बॉन्ड आपका 1 नंबर था, 1 हाइफन, ठीक है, कितना कार्बन है? 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। तो इसमें भी वही होगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका ब्रांच मेथिल। क्या हो जाएगा? ब्रांच मेथिल। कितने नंबर पे बैठा है? 3 नंबर पे, तो 3 हाइफन मेथिल। ठीक है, और यहाँ पे 1 हाइफन, ठीक है, 5 कार्बन का पेंटीन, डबल बॉन्ड है पेंटीन। समझ में आया? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कुछ लीनियर स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बता दें आप लोग को, वो भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, कंपटीशन में कभी कभी पूछता है कंपटीशन में कि इसका IPSC नाम बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस तरह है। ठीक है, तो जब इस तरह से ध्यान देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। देखिए यहाँ के लिए C, यहाँ पर नंबर 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH, ये आपका बन गया। तो देखिए नंबर 1 2 3 और 4, बात समझ आ रहा है? तो लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड 2 हाइफन, कितना कार्बन में? 4, 4 का होता है ब्यूट और डबल बॉन्ड तो ब्यूटी। बात समझ आ रही है? ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इस तरह देखिए, अगर इस तरह हो तो CH3, यहाँ के लिए CH, एक ऊपर गया है CH3, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है CH और यहाँ आगे CH3, ये आपका बन गया। तो नंबर देखिए 1 2 नंबर, 1 2 3 नंबर, तो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, पहले ब्रांच कितने नंबर पर बैठा है? 4 नंबर पे, लिखेंगे 4 हाइफन मेथिल। क्या हो जाएगा? 4 हाइफन मेथिल। ठीक है, हाइफन 2 हाइफन, कितना कार्बन है? 5, 5 कार्बन का नाम होता है पेंटीन। क्या होता है? पेंटीन। तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया। लास्ट आपका बचा है हाइड्रोकार्बन का एल्काइन। क्या बचा है? एल्काइन। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसका जो परिभाषा होता है ध्यान दीजिए, कह रहा है वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन कहते हैं। बात समझिए, देखिए परिभाषा। ठीक है, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट
हो उसे एल्काइन कहते हैं। वहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है मतलब कैसे देख के इसको हम पहचाने कि ये हमारा एल्काइन है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट तीसरा, तो ये बोल रहा है इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला जो होता है इसका, समझिए CnH2n-2, इसका ये फार्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए तीन होते हैं। वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइन कहते हैं उसे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फार्मूला जो होता है CnH2n-2, इसका फार्मूला होता है। बात समझ में आए। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये भी जो आपका जो शुरू होता है, इसका जो फार्मूला भी आपको बताए हैं CnH2n, ठीक है, -2, इसका ये फार्मूला है। देखिए जो शुरू होता है दो कार्बन से भी होता है। कहाँ से होता है, दो कार्बन का। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे में एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो अब इसका जो हम शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए इस तरह, देखिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इस तरह आपको ये होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, n = 9। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, इसका जब हम करेंगे तो 2 1 जा 2, C2, और 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए दो कार्बन का नाम होता है एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें वाई यूनियन क्या करेंगे, लाकर इसमें जोड़ दिए, बन जाता है एथाइन। क्या बन जाएगा, एथाइन। समझ में आया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 6 में 2 माइनस करके कितना 4 हो जाएगा। ये देखिए तीन कार्बन का नाम होता है प्रो, और वाई एन इसमें लाकर जोड़ देंगे। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इधर से 1 1 जोड़ते आ जाइए, इधर से 2 2 जोड़ते आ जाइए, आपका आसानी से फार्मूला मिल जाएगा। जैसे C4H6। बात समझ रहा है। चार कार्बन का नाम होता है ब्यूट, और वाई एन लाकर जोड़ देंगे ब्यूटाइन। ठीक है, C5H, ठीक है, H जो 8, ठीक है, इसका नाम होता है पेंट। क्या होता है, पेंट, वाई एन लाकर जोड़ दिए पेंटीन। ठीक है, C6H10, इसका नाम होता है हेक्साइन। क्या होता है, हेक्साइन। बात समझ रहे हैं। C7H12, इसका नाम क्या होता है, हेप्टाइन। क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। इसका C8H14, तो इसका नाम होता है ऑक्टाइन। क्या होता है, ऑक्टाइन। इसका हो जाएगा C9, ठीक है, C9H16, ये होता है नाइन। क्या होता है ना, समझ में आया। ठीक है, आगे आने ये आपका इसका नाम होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नाइन। इसका ये नाम होता है। नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिए। इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। इसका रूल, ध्यान दीजिए, रूल वही है, सबसे पहले लॉन्ग चैन चुनते हैं। अभी लिखा था लॉन्ग चैन चुनते हैं। सेकेंड करता है ये नंबरिंग
उस एंड से करते हैं जिस साइड से ट्रिपल बांड जुड़े हों और उसे कम नंबर मिले। और जो तीसरा जो रूल होता है, यदि लॉन्ग चेन में, पीछे वही रूल है, यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई, ट्राई, टेट्रा इटीसी में लिखते हैं, ठीक है। और चौथा रूल यह है, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो जो पांचवा रूल है, यदि लॉन्ग चेन में दो या दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका नाम, ठीक है, एल्का डाई ट्राई टेट्रा आइन लिखते हैं। बात समझ आ रहा है। ध्यान लीजिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब देखिए दो कार्बन, तो दो कार्बन पहले तो लिख लीजिए आप लोग, 8 हो गया। क्या दिख रहा है इसमें? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? YNE, तो मतलब आइन जोड़ते हैं। क्या? तो YNE क्या हो जाएगा? एथाइन, ठीक है। CH3CC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो कार्बन कितना है? 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? YNE जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखिए तो इसमें सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि अभी बताएंगे नंबरिंग उसी इंडिस करें जिस साइड से हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो उससे कम नंबर मिले। तो इधर से कम मिल रहा है तो लिखेंगे 1 हाइपन। बात समझ में आ रहा है? कितना कार्बन है? 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। क्या ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड तो क्या जोड़ेंगे? YNE, ये आपका हो जाता है ब्यूटाइल, 1 हाइपन ब्यूटाइल। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए। CH3CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपको मिल गया। तो नंबरिंग हमारी यहीं से होगी क्योंकि यहाँ से कम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 और ये 4, ये आपका बन जाता है ब्रांच जिसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, पहले तो ब्रांच का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3 हाइपन मेथिल, क्या हो जाएगा? 3 हाइपन मेथिल। समझ में आया? अब देखिए, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। बात समझ आया? तो कितना कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के क्या जोड़ते हैं? YNE, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइपन मेथिल 1 हाइपन ब्यूटाइल। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देख लीजिए, CH3CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग हमारी किस साइड से होगी? इस साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे इसको 4 नंबर मिल रहा है। किधर से कम मिल रहा है? इस साइड से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे पहले ब्रांच का नाम कितने नंबर पे? 4 पे और 5 लिखेंगे 4 5 हाइपन डाई, डाई मतलब 2, ठीक है। दोनों क्या है? मेथिल, तो लिख देंगे मेथिल। बात समझ में आ रहा है? मेथिल। अब डबल बॉन्ड कितने? ट्रिपल बॉन्ड कितने पे? 3 पे। 2 हाइपन कितना है? 6 कार्बन होता है हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? YNE, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 हाइपन डाई मेथिल, ठीक है। 2 हाइपन हेक्साइन। बस समझ रहे? ये आपका ये हो गया, ठीक है। इसका कुछ और एग्जांपल देखिए, लीनियर संरचना पे देख लीजिए इसका, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर पे लीनियर स्ट्रक्चर
ध्यान दीजिए, इस तरह कर देना, ठीक है। यहाँ देखिए CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, बात समझ में आ रहा है। तो इसका करेंगे तो 1 2 3 और 4, बात समझ में आ रहा है। लिखेंगे 2 हाइफन, ठीक है, 2 हाइफन 4 कार्बन का ब्यूट और YN ला के जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 हाइफन डेल्टा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे केवल C है, यहाँ पे केवल C है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 और ये 4, समझ में आया। इस तरह पे हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इस तरह, ठीक है। पहले इसको बनाइए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे केवल C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये आपका बन गया। नंबर किस साइड से हो गया हमारी, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, क्यों, यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, तो हम किधर से मिला के इधर से, तो 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आया। लिखेंगे क्या, देखिए पहले लिखेंगे एल्का, एल्का हो गया, एल्का, ठीक है। डबल वन ट्रिपल वन कितना है 2, लिखेंगे एल्का डाई, एल्का 1,3 हाइपन डाई, ठीक है। देखिए एक बता रहा है, ये 1 बता रहा है कि ये 1 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और ये बता रहा है आपका कि 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और कितना है 2 है, 2 और डाई क्या आई, बात समझ रहे हैं। तो एल्का, सॉरी एल्का की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटा, बात समझ आ रहा है। पेंटा किस लिए लिखेंगे, क्योंकि 5 कार्बन, इसलिए हम पेंटा लिख दिए हैं, इससे आपका आसानी से, देखिए फिर समझ लीजिए, 5 कार्बन है तो पेंटा, ठीक है। 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए, और कितना है 2 बार, तो ये और आपका ट्रिपल बॉन्ड तो हुआ है, आप समझ आ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर आप किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ आ रहा है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे पहले तो 6 कार्बन का लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कितने कितने पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ये आपका बैठा है 1 हाइपन 1 3 और 5, ठीक है। हाइपन ट्राई, ट्राई क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कितना है 1 2 3, मतलब ट्राई, ठीक है। और कितना ट्राई हो गया, और उसके बाद ट्राई आई, बात समझ आ रहा है। ये आपका नाम बन के तैयार हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसका एक्सरसाइज हम आपको क्या करेंगे, फिर हम कराएंगे। आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों खत्म हो गया, और आपको एग्जाम्पल भी समझाया है, और फिर एग्जाम्पल और अपने आप करिएगा, और फिर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, दे दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।